ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। हमारे सूरज की तरह इनमें से कई तारों के अपने ग्रह हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हो सकता है। उनका कहना है कि पृथ्वी पर जीवन तो आया तो कहीं और भी आ सकता है। ब्रह्मांड बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना। दूसरे ग्रहों पर जीवन को विकसित होने के लिए बहुत समय मिला है, लेकिन हमें अभी तक एलियन लाइफ का कोई सबूत नहीं मिला है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम अकेले हैं? एनरिको फर्मी एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने एक आसान सा सवाल पूछा, सब कहां हैं? वो एलियंस की बात कर रहे थे। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा और पुराना है तो हमने अभी तक कोई एलियन क्यों नहीं देखा? इसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। इसके कई जवाब हो सकते हैं। हो सकता है अंतरिक्ष यात्रा बहुत मुश्किल हो, या हो सकता है बुद्धिमान जीवन बहुत दुर्लभ हो। एक और संभावना यह है कि एलियन सभ्यताएं खुद को नष्ट कर देती हैं। वो ऐसा हमसे संपर्क करने से पहले ही कर सकते हैं। फर्मी पैराडॉक्स एक पहेली है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। फर्मी पैराडॉक्स के बावजूद वैज्ञानिक एलियन जीवन की खोज जारी रखे हुए हैं। इस खोज को सीटी कहते हैं, सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। एसईटी के वैज्ञानिक बड़े टेलीस्कोप का इस्तेमाल रेडियो सिग्नल सुनने के लिए करते हैं। ये सिग्नल एलियन सभ्यताओं से हो सकते हैं। वो तकनीक के दूसरे निशान भी ढूंढते हैं। ये निशान बड़ी संरचनाएं या किसी ग्रह के वातावरण में बदलाव हो सकते हैं। एलियन जीवन की खोज मुश्किल है, लेकिन यह जरूरी है। एलियन जीवन मिलना ब्रह्मांड के बारे में हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। इतने सालों में कुछ दिलचस्प संकेत मिले हैं। कुछ रेडियो सिग्नल ने उत्साह जगाया है। एक मशहूर उदाहरण है वाह सिग्नल। यह सिग्नल तेज और छोटा था, हालांकि यह फिर कभी नहीं दोहराया गया। वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते कि इसका क्या कारण था। इन संकेतों के बावजूद किसी को भी एलियन सिग्नल के रूप में पुष्टि नहीं की गई है। खोज जारी है। भाग 5, दी ग्रेट साइलेंस। क्या हम सचमुच अकेले हैं? अभी तक ब्रह्मांड शांत है। हमें एलियन जीवन का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। यह हमें एक गंभीर संभावना की ओर ले जाता है, शायद हम अकेले हैं। यह विचार विनम्र और भयावह दोनों हो सकता है। अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जीवन और भी कीमती है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 6, वैकल्पिक संभावनाएं, हमारी समझ से परे। शायद हम एलियन से इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर हैं। हमसे लाखों साल आगे की सभ्यताओं की कल्पना करो। उनकी तकनीक जादू से अलग नहीं हो सकती। उनके संचार के तरीके हमारी समझ से परे हो सकते हैं। हम उन्हें बुद्धिमान प्राणी के रूप में पहचान भी नहीं पाएंगे। खोजने के हमारे वर्तमान तरीके पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। हमें इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। भाग 7, संपर्क के निहितार्थ, आशा या भय। एलियन जीवन का सवाल सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है, यह दार्शनिक भी है। मानवता के लिए दूसरी बुद्धिमान प्रजाति का मिलना क्या होगा? कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सकारात्मक घटना होगी। इससे नए ज्ञान और तकनीक मिल सकती है। यह मानवता को एक समान उद्देश्य में भी एकजुट कर सकता है। दूसरों को इसके परिणामों का डर है। वे संघर्ष या शोषण के बारे में चिंतित हैं। विज्ञान कथाएं एलियन आक्रमणों की कहानियों से भरी हैं। सच्चाई यह है कि हम नहीं जानते कि क्या उम्मीद करें। एलियन से संपर्क अद्भुत या भयानक हो सकता है, या शायद बीच में कुछ। भाग 8, निरंतर अन्वेषण का महत्व। अनजान होने के बावजूद हमें खोज जारी रखनी चाहिए। एलियन जीवन की खोज खुद की खोज है। यह हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद करता है। यह हमें बड़े सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हमें कभी निश्चित जवाब नहीं मिल सकते, लेकिन यात्रा ही महत्वपूर्ण है। भाग 9, एक अंतिम विचार। ब्रह्मांड अपने रहस्य छुपा के रखता है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। इसमें कई रहस्य हैं। एलियन जीवन का सवाल सबसे बड़ा है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। हम इसका जवाब नहीं जानते, लेकिन हमें सवाल पूछते रहना चाहिए। ब्रह्मांड अपने अजूबों की खोज के लिए हमारा इंतजार कर रहा है।